प्यारे बच्चों, 7वीं कक्षा के गणित के पहले चैप्टर पूर्णांक के 8वें भाग में आपका स्वागत है। इससे पिछले भाग में हमने पूर्णांकों की गुणा से संबंधित महत्वपूर्ण नियम समझ लिए थे और उन्हीं नियमों के आधार पर आज की इस लेक्चर में हम प्रश्नावली 1.3 के प्रश्नों को हल करेंगे। लेकिन उससे पहले जो हमने पिछले भाग में जो गुणा के नियम पढ़े थे उन नियमों को मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूं। तो मैंने आपको बताया था कि यदि दो धनात्मक पूर्णांकों की गुणा करनी हमने, यानी पहला पूर्णांक भी धनात्मक हो दूसरा पूर्णांक भी धनात्मक हो और इन दोनों की गुणा अगर करनी हो तो जो आंसर आएगा, जो उत्तर आएगा वो भी धनात्मक पूर्णांक ही आएगा। कि जैसे 4 की अगर आप 5 से गुणा करो, 4 और 5 दोनों ही धनात्मक है तो उत्तर 20, ये भी धनात्मक आएगा। अगर पहला पूर्णांक धनात्मक है दूसरा पूर्णांक ऋणात्मक है तो उत्तर ऋणात्मक यानी माइनस में आएगा। जैसे 4 की अगर आप -5 से गुणा करोगे, 4 5 20 और ये एक प्लस का एक माइनस का तो ये माइनस आएगा। अगर पहला माइनस है दूसरा प्लस है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस बार भी जो आंसर है वो माइनस में ही आएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि माइनस का 5 ले लो और प्लस का 4, 4 5 20, एक माइनस एक प्लस तो माइनस, या आप ऐसा भी कर सकते हैं -4 गुणा 5, एक माइनस का एक प्लस का है तो भी आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा। लेकिन अगर दोनों ही पूर्णांक माइनस के हैं तो आंसर प्लस में आएगा। जैसे माइनस का 4 गुणा में माइनस का 5, तो 4 5 20, माइनस और माइनस की गुणा प्लस होती है। तो आपने ये चीजें याद रखनी है। इसके अलावा हमने गुणों के गुणन के कुछ अन्य गुणों जैसे क्रम विनिमयता को पढ़ लिया था। क्रम विनिमयता का अर्थ ये है कि यदि आप -3 गुणा 5 करते हो, चाहे 5 गुणा -3 करो तो परिणाम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी क्रम बदलने पर, यानी पहले वाली संख्या बाद में लिख दो, बाद वाली पहले लिख दो, तो गुणा में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये गुण जो है वो क्या कहलाता है, क्रम विनिमयता कहलाता है। तो हम ये कहते हैं कि पूर्णांक गुणा के अंतर्गत क्या है, क्रम विनिमय है। इसके अलावा एक संवृत गुण हमने पढ़ लिया था। संवृत गुण में क्या था कि यदि एक पूर्णांक की गुणा अगर आप किसी दूसरे पूर्णांक से करते हो तो आंसर क्या आता है, पूर्णांक ही आता है। ठीक, एक पूर्णांक की दूसरे पूर्णांक से गुणा करोगे तो आंसर क्या आएगा, पूर्णांक आएगा। तो क्योंकि पूर्णांक की पूर्णांक से गुणा करने पर उत्तर पूर्णांक आता है, तो हम ये कहते हैं कि पूर्णांक जो है वो गुणा के अंतर्गत संवृत है। ठीक, इसके अलावा हमने शास्त्रीय गुण पढ़ लिया था। शास्त्रीय गुण में क्या था कि जैसे हमने इन पूर्णांकों की गुणा करनी है तो आपको यहाँ पर गुणा के लिए ग्रुपिंग करने की छूट है। चाहे पहले इन दोनों की गुणा करो, चाहे लास्ट वालों की पहले गुणा करो, रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप सोल्व करके भी देख सकते हो कि 3 दूनी 6, माइनस और माइनस प्लस, गुणा 5, -3, 5 दूनी 10 यानी माइनस का 10, और इधर से 6 5 30 और इधर माइनस गुणा माइनस प्लस, प्लस का 30। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि इधर से हम सोल्व करें तो भी 30 आया, इधर से सोल्व किया तो भी 30 आया, तो रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो गुण है ये कहलाता है शास्त्रीय गुण। ठीक, एक था वितरण गुण, बहुत इंपॉर्टेंट है वितरण गुण। कि जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास ये कोई एक पूर्णांक है, इसकी गुणा हमने करनी है कि
-2 प्लस में 6। ठीक, तो -5 की पहले -2 के साथ गुणा होगी। ठीक, प्लस में -5 की -2 के साथ, फिर -5 की 6 के साथ, ये वाला प्लस यहाँ आ गया, -5 की 6 के साथ गुणा। तो इस तरह से कि अगर ब्रैकेट से बाहर कोई एक पूर्णांक है, अंदर दो पूर्णांक या दो से ज्यादा पूर्णांक प्लस में है, तो उनकी बारी बारी से इस तरह से गुणा करना जो है वो क्या कहलाता है, वितरण गुण कहलाता है। और इस वितरण गुण को हम उल्टा भी लगा देते हैं कि जैसे -5 इधर है और -5 इसमें भी है, जैसे दो पद हो गए, इन दोनों में -5 तो -5 को इकट्ठा ले लिया, ये दोनों अंदर प्लस में लिख दिए। जैसे मैं एक और उदाहरण देता हूं कि जैसे मान लीजिए मेरे पास है -7 गुणा में 8 प्लस में -7 गुणा 10। ठीक, तो इस पद में भी देखिए जो पूर्णांक आपस में गुणा में होते हैं वो एक ही पद बनाते हैं। तो एक पद ये हो गए और ये दोनों पूर्णांक आपस में गुणा में ये एक पद हो गए। इन दोनों पदों में क्या है, -7 है, तो -7 क्योंकि दोनों में सेम है इसलिए इसको कॉमन ले लेते हैं। ये 8 यहाँ आ गया, ये वाला प्लस इधर और ये वाला 10 इधर। तो ये वितरण गुण को हमने उल्टा करके लगाया है, तो है ये वितरण गुण ही। ठीक, इसको कहते हैं कॉमन लेना। ठीक, समझ गए? तो ये नियम आपको अच्छी तरह से पहले भी समझ आ गए होंगे, और अगर यहाँ से इतना अच्छा समझ नहीं आया आपको तो आप इस अब ये लेक्चर है 8वां, तो आप 6ठा और 7वां लेक्चर जो आप देख सकते हैं, तो वहां पर मैंने इनको काफी डिटेल से समझाया है। तो अभी आइए हम प्रश्नावली 1.3 के प्रश्नों को हल करते हैं। अब आगे प्रश्नावली 1.3 का पहला प्रश्न देखिए। पहले प्रश्न के अंदर जो है कुल मिलाकर के 10 भाग आपको दिए हुए हैं और बिल्कुल ही छोटे छोटे पार्ट हैं, इनको हम फटाफट सोल्व कर देते हैं। कि ए पार्ट में आपको दिया हुआ है कि 3 गुणा -1, कि 3 को -1 से गुणा करनी है। तो पहले तो इनके साइन का हिसाब कर लीजिए कि प्लस और माइनस की गुणा हमेशा ही क्या होती है, माइनस होती है। 3 एकम 3, बस इतना सा क्वेश्चन है। 225 की 1 के साथ गुणा 225 होती है, लेकिन पहले साइन का माइनस और प्लस की गुणा माइनस, 225 एकम 225। और यहां देखिए माइनस और माइनस की गुणा क्या होगी, प्लस, और 21 को 30 से अगर हम गुणा करें तो 21 3 63 और 1 0 630। ठीक, इसी तरह से माइनस और माइनस की गुणा प्लस, 316 एकम 316। ठीक, अब ई पार्ट देखिए, ई पार्ट में बीच में क्या आ गया, 0। 0 किसी के साथ भी अगर गुणा होगी तो वो सारा कुछ 0 ही बन जाएगा। 0 के साथ प्लस या माइनस का निशान लगाने की जरूरत नहीं होती। ओके, कि जब भी कोई भी पूर्णांक को आप 0 से गुणा करोगे या 0 किसी भी पूर्णांक से गुणा होगी तो उत्तर हमेशा ही 0 आएगा, ये याद रखना। और आगे देखिए एफ पार्ट में -12 गुणा -11 गुणा 10, तो माइनस गुणा माइनस प्लस, और प्लस की प्लस के साथ गुणा तो प्लस होती है। ठीक, 12 की 11 से गुणा, 11 दूनी 22 और 11 कम 11 और 2 13, 132, 132 की 10 से गुणा 1320 हो जाएगी। इसी तरह से अब ये देखिए 2 गुणा के 2 माइनस के हैं, 2 माइनस के पूर्णांक है, तो अगर माइनस के पूर्णांक 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, यानी सम संख्या में हो तो आंसर हमेशा ही प्लस में आता है। और विषम संख्या में हो, जैसे नीचे वाले सवाल में 1 2 3, 3 विषम संख्या है तो आंसर आपका माइनस में आएगा। वैसे तो यहाँ भी 3 है लेकिन हमें माइनस वाले काउंट करने हैं, माइनस वाले 1 और 2 ही है, तो उत्तर 2 क्या होती है, सम संख्या होती है, तो उत्तर प्लस में आएगा। तो 6 इनको
6 तिये 18, 18 निम्न 162 और ये हो जाएगा 18 5 90, 90 चौके 9 चौके 36, 360 हो गया। अब देखिए चाहे तो इनको ऐसे सोल्व कर लीजिए, माइनस गुणा माइनस प्लस, प्लस गुणा माइनस माइनस, माइनस गुणा प्लस माइनस, या तो ऐसे कर लो या फिर सीधा कर लो 1 2 3, 3 माइनस वाली संख्याएं हैं, 3 क्या होती है विषम संख्या, तो आंसर माइनस में। अब सीधा गुणा कर दो, 1 दूनी 2, 2 3 6, 6 चौके 24। ठीक, अब आगे देखिए कि यहाँ पर 1 2 3 4 संख्याएं हैं माइनस की। 4 क्या होता है, एक सम संख्या होती है, तो सम संख्या होती है तो आंसर प्लस में। और वो आपको मैं एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ कि प्लस में क्यों आता है। माइनस गुणा माइनस इन दोनों का एक प्लस बन गया, माइनस गुणा माइनस इन दोनों का एक प्लस बन गया, प्लस और प्लस की गुणा प्लस। लेकिन आपने हिसाब सीधा रखना, 1 2 3 4, 4 है माइनस के तो सम संख्या है 4, सम संख्या है तो प्लस में। गिनने माइनस माइनस वाले ही, 3 छके 18, 18 दूनी 36, 36 एकम 36। ठीक, तो इस तरह से ये 10 पार्ट हैं, सिर्फ 3 ही मिनट का काम है। अब सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि सत्यापित कीजिए कि 18 गुणा ब्रैकेट शुरू 7 प्लस माइनस 3 बराबर 18 गुणा 7 प्लस 18 गुणा माइनस 3 के बराबर होता है। तो ये आपको देखते ही पता लग जाता है कि ये वितरण गुण लगा रखा है और उसी चीज को हमने सत्यापित करना है। तो यहाँ पर जैसे हमने पिछले लेक्चर में उदाहरण में किया था, ठीक उसी तरह से पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 18 गुणा 7 प्लस में माइनस 3 है। तो पहले ब्रैकेट के अंदर हल होगा 7, 2 अलग अलग निशान है तो माइनस 3, 18 गुणा 7 में से 3 घटेंगे 4, 18 चौके 72। ठीक, अब मेरे पास थोड़ी जगह की कमी है तो राइट हैंड साइड में यहाँ पे कर देता हूँ। राइट हैंड साइड होगी आपकी 18 गुणा 7 प्लस 18 गुणा माइनस 3। अब यहाँ देखिए 18 7 126 प्लस में 18 30 54, प्लस और माइनस के गुणा माइनस, तो माइनस 54, 126, ये दोनों अलग अलग निशान है तो माइनस 54। 126 में से 54 घटा दीजिए, कितना बचेगा, 6 में से 4 गए 2 और 12 में से 5 गए 7, 72। तो यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड साइड भी 72 है, राइट हैंड साइड भी 72 है, तो इसलिए यहाँ लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो इस तरह से सत्यापित हो जाता है। अब इसी क्वेश्चन का बी पार्ट देखिए कि यहाँ पर -21 गुणा -4 प्लस 6 बराबर -21 गुणा 4 प्लस -21 गुणा -6, ये हमने सत्यापित करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। तो यहाँ पर आप पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, -21 गुणा में -4 प्लस में -6, तो -21 गुणा में पहले ब्रैकेट के अंदर सोल्व कर लेते हैं, -4, ये दोनों अलग अलग निशान है तो -6। अब -21 गुणा में, अब देखिए -4 और -6, देखिए गुणा नहीं है, ये वास्तव में -4 में -6 हम जोड़ रहे हैं तो माइनस का 10 होएगा ये। ठीक, अब माइनस गुणा माइनस प्लस लगेगा क्योंकि अब ये गुणा कर रहे हैं, यहाँ गुणा नहीं थी। ठीक, यहाँ हमने पहले 2 लेक्चर्स में अच्छी तरह से जोड़ के गुण पढ़ लिए थे। अब माइनस गुणा माइनस प्लस 21 दाएं 210, लेफ्ट हैंड साइड तो ये आ गई। अब राइट हैंड साइड देखिए क्या आती है। राइट हैंड साइड में -21 गुणा में -4 प्लस में
-21 गुणा में -6। अब ये दोनों माइनस के हैं, बीच में गुणा हो रही है, तो माइनस और माइनस की गुणा में से प्लस होती है। 21 चौके 84, प्लस में माइनस और माइनस की गुणा प्लस 21 सिक्के 126। ठीक, अब 84, क्योंकि शुरू में प्लस का निशान जरूरी नहीं है, अब ये दोनों सेम निशान है तो प्लस 126। 126 में 84 जब आप जोड़ोगे तो 6 और 4 10, हासिल 1 और 2 3 और 8 11, 1 और 1 2, 210। यही तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में है, यही राइट हैंड साइड में है, इसलिए हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो ये लिखने के बाद ऑटोमेटिक सत्यापित हो जाता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप, अतः सत्यापित हुआ, अतः सत्यापित हुआ। ठीक है, अब आगे तीसरा क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसका फर्स्ट पार्ट आपसे पूछा गया है कि किसी भी पूर्णांक a के लिए -1 गुणा a किसके समान है। कि यदि किसी पूर्णांक a को आप -1 से गुणा करते हो तो क्या होगा। तो देखिए कि -1 के साथ गुणा करते ही उस पूर्णांक का निशान बदल जाएगा, बस और कुछ नहीं होगा। देखो a को a से गुणा करोगे a, और प्लस और माइनस और प्लस की गुणा माइनस। तो यहाँ पर आपने एक मोटी सी बात याद रखनी है कि किसी भी पूर्णांक को -1 से गुणा करोगे तो उस पूर्णांक का निशान चेंज हो जाएगा। अगर वो पूर्णांक प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, अगर माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। तो अब देखो एक ही जगह मैं आपको कोई और संख्या लेके दिखाता हूँ कि मान लिया कि मैंने 15 को -1 से गुणा कर दिया। 15 को -1 से गुणा करूंगा तो 15 का निशान चेंज हो जाएगा, -15 हो जाएगा। और मान लिया -27 को मैंने -1 से गुणा कर दिया तो 27 का तो 27 ही रहेगा, लेकिन ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। यानी -1 से गुणा करते ही उस पूर्णांक का साइन चेंज हो जाएगा, वो माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का तो माइनस का हो जाएगा। ये बात आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं और ऐसे भी याद रख सकते हैं कि माइनस गुणा माइनस प्लस 27 एकम 27। ठीक, तो अब देखिए इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें कहता है कि वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका -1 के साथ गुणनफल है -22। ये कहता है कि यहाँ पर कोई खाली जगह छोड़ दी, उसको -1 से गुणा करें तो -22 आया। तो सिंपल सी बात है, यहाँ 22 आ रहा है तो इसका मतलब 22 ही होगा। 22 एकम 22 तभी बनेगा, और माइनस का निशान है तो इसका मतलब यहाँ प्लस का होगा, तभी ये निशान चेंज करेगा। और इसका जो बी पार्ट है वो उसमें कहता है कि 37 आना चाहिए यहाँ पर, किससे गुणा करने के बाद, -1 से गुणा करने के बाद। अब देखो प्लस का 37 है तो इधर माइनस का 37 आएगा, तभी माइनस माइनस ये प्लस होएगा, 37 एकम 37। और 0 हो, -1 की किसके साथ गुणा हो कि वो उत्तर 0 आए। तो 0 से किसी संख्या की गुणा में से 0 होती है, हमें पता ही है। ठीक, किसी भी पूर्णांक को आप 0 से गुणा कर दो, वो गुणनफल क्या आएगा उसका हमेशा ही 0 ही आएगा। आगे चौथा क्वेश्चन एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ये कहता है कि -1 गुणा 5 से आरंभ करके विभिन्न गुणनफलों द्वारा कोई पैटर्न दर्शाते हुए -1 गुणा -1 बराबर 1 को निरूपित कीजिए। यानी आपने -1 गुणा 5 से चल करके -1 गुणा -1 बराबर 1 तक पहुंचना है। तो बहुत ही आसान है ये, देखिए कैसे कर सकते हैं हम इसको कि -1 गुणा 5 कितना हो गया, -5 हो गया। अब -1 गुणा, अब देखिए ये -1 की जगह तो -1 है, इस 5 को हमें चलते हुए -1 तक लेके जाना, तो 5 से फिर 1 कम करेंगे 4, तो ये आ जाएगा -4।
-1 गुणा 3 माइनस का 3, -1 गुणा 3 से एक और कम कर देते हैं 2 -2, -1 गुणा 2 से एक और कम कर दिया -1, -1 को फिर 1 से एक और कम कर दिया 0 हो गई, तो ये हो गया 0। तो यहाँ देखा हमने कि -5 से 1 बढ़ गया -4, फिर एक और प्लस हो गया -3, फिर एक और प्लस हो गया -2, फिर एक और प्लस हो गया -1, फिर एक और प्लस हो गया 0। यानी कहने का मतलब ये है कि 0 1 2 3, -1 -2 -3 -4 -5। यहां से देखिए कि 0 से इधर जो संख्या है वो धनात्मक, इधर ऋणात्मक। ठीक, अब कोई संख्या जितनी इधर जाएगी उतनी छोटी होती जाएगी, इधर जाएगी इतनी बड़ी होती जाएगी। तो पहले जो हमने गुणा की उसका उत्तर है -5। ठीक, -5 के बाद -4, यानी संख्या बड़ी हो गई, क्योंकि जितना राइट में चलेंगे उतनी बड़ी होती जाएगी। फिर आया -3, यानी एक और जुड़ गया, फिर -2 और बड़ी हो गई, फिर -1 और बड़ी हो गई, फिर 0 और बड़ी हो गई। अब बारी आती -1 गुणा -1 की। अब 0 से एक और बड़ा हो जाएगा, यानी इसका उत्तर आएगा +1। ठीक, तो इस तरह से आपने पैटर्न बनाना है और इस पैटर्न में यहाँ पर लिख देना है कि -5 + 1 बराबर -4, फिर -4 + 1 -3, फिर इसके आगे -3 + 1 -2, -2 + 1 -1। अब यहाँ जगह नहीं है मेरे पास, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि -2 + -1 + 1 0, और यहाँ लिख दिया 0 + 1 1, यानी हर बार एक एक जुड़ता है। जैसे हमने यहाँ पर संख्या छोटी की, यहाँ आंसर जो है वो इंक्रीज होता गया, बढ़ता गया है। तो ये पैटर्न आप लोगों ने बनाना है, और इस पैटर्न से आपने सिद्ध भी कर दिया है कि यदि दो पूर्णांक का गुणा और दोनों ऋणात्मक पूर्णांक हो तो उसका उत्तर जो है वो क्या आता है कि धन पूर्णांक आता है। अब आगे 5वां क्वेश्चन है, इसके 8 भाग आपको दिए हुए हैं। तो इसमें कहता है कि उचित गुणों का उपयोग करते हुए गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो जैसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपको दिया हुआ कि 26 गुणा में -48 प्लस में -48 गुणा में -36। तो देखिए कि अगर हम गुणों का प्रयोग नहीं करते तो ये क्वेश्चन काफी मुश्किल होगा कि पहले 26 की -48 से गुणा करो, फिर -48 की 36 से गुणा करो, और फिर उन दोनों को जोड़ो, फिर उसका आंसर आएगा। अब देखिए कि यहाँ पर हम वितरण गुण का अगर प्रयोग कर दें तो देखिए कि ये एक पद है, ये दूसरा पद है, इन दोनों पदों में से -48 हम कॉमन ले लेते हैं। -48 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचा 26, ये -48 बार आएगा, ये प्लस, ये -48 बार आ गया, और ये -36। अब -48, ये दोनों ब्रैकेटों के बीच में कोई निशान नहीं है तो गुणा का निशान होता है ऑटोमेटिक, अगर ना लगाए तो भी समझ जाना आपने। अब 26 प्लस और माइनस, देखिए ब्रैकेट के बाहर अगर अलग अलग निशान है तो इसका एक ही निशान बनता है माइनस का 36। अब -48 गुणा में माइनस का 10। अब माइनस गुणा माइनस प्लस, 48 के 10 से गुणा 480 आ जाएगी, ये आंसर है। तो देखिए आपको बिना बड़ी गुणा किए सिर्फ जो हमने अभी पूर्णांकों के गुण पढ़े थे उसी से आप यहाँ पर जो है आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। और यहाँ पर आप गुण का नाम भी लिख सकते हैं, कौन सा गुण आपने यूज किया है, वितरण गुण आपने यूज किया है तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर।
इसी तरह से बी पार्ट में देखिए क्या होता है कि 8 गुणा में 53 गुणा में -125। तो यदि आप बिना गुणों का यूज किए अगर करो तो पहले 8 की 53 से गुणा करनी पड़ेगी, जो आंसर आए उसको -125 से गुणा करनी पड़ेगी, फिर फाइनल आंसर आएगा। ठीक, लेकिन इसको हम थोड़ा सा और आसानी से कर सकते हैं कि यहाँ पर हम क्रम विनिमय लगा दें कि 53 को पहले लिख दें, 8 को बाद में लिख दें, तो क्रम बदलने पर गुणा में कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर -125 ये हमने लगा दिया कौन सा गुण, क्रम विनिमय। तो क्रम विनिमयता कह सकते हैं यहाँ पर। अब उसके बाद 53 गुणा में, पहले इन दोनों को सोल्व कर लो, साथ रहिए भी, आपने ग्रुपिंग करती है इसके अपने हिसाब से। तो 53 गुणा में 125 की 8 से गुणा होती है 1000। ठीक, याद रखना इसको, सीधा भी याद रख सकते हैं कि 125 गुणा 8 1000। वैसे आप गुणा करके भी देख सकते हो कि 8 5 40 हासिल 4, 8 दूनी 16 और 4 20 हासिल 2, 8 1 8 और 2 10, प्लस और माइनस की गुणा तो माइनस। अब 53 की 1000 के साथ गुणा, 53 एकम 53, आगे 1 2 3 0, तो 3 0 गिनती लगा दो, प्लस और माइनस की गुणा माइनस होती है, तो ये आंसर आ गया है। ठीक, अब आगे सी पार्ट देखिए कि सी पार्ट में आपको दिया हुआ है कि 15 गुणा में -25 गुणा में -4 गुणा में -10। ठीक, तो यहाँ कि ये हमें पता कि 2500 के 100 होते, तो इन दोनों को तो इकट्ठा कर लेंगे, इन दोनों को इकट्ठा कर लो। 15 गुणा में -10 गुणा में -25 गुणा में -4। ठीक है, तो अब इन दोनों को अलग सोल्व कर लिया और इन दोनों को अलग सोल्व। आपने ब्रैकेट अगले स्टेप में लगानी है यहाँ पर। तो 15 की -10 के साथ गुणा 150 गुणा में माइनस और माइनस की गुणा प्लस 2500 की 100। अब 150 की 100 के साथ गुणा 150, 100 की 2 जीरो इसके आगे आ जाएगी, माइनस और प्लस की गुणा क्या आ जाएगी, माइनस। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, अब आगे इसका डी पार्ट देखिए। डी पार्ट में क्या दिया आपको, -41 गुणा में 102। तो वैसे तो 41 को 102 से गुणा कर लो, आंसर आ जाएगा, लेकिन हमें ऊपर दिया हो कि उचित गुणों का उपयोग करते हुए, गुणों का उपयोग करते हैं सवाल को आसान बनाने के लिए, मुश्किल बनाने के लिए नहीं। तो देखिए आसान इसको कैसे बना सकते हैं कि 102 को मैं लिख दूंगा 100 प्लस 2। अब इसमें 41 की 100 से गुणा, -41 की 100 से गुणा, प्लस में -41 की 2 से गुणा, यानी अलग अलग गुणा कर दिए, इसमें वितरण गुण लगा दिया। यहाँ पर आप लिख देना वितरण गुण। ठीक, तो 41 की 100 के साथ -4100, और क्योंकि प्लस और माइनस की गुणा माइनस होती है। अब पहले इन दोनों की गुणा करो, उसके बाद में जोड़ वाला काम करेंगे कि माइनस की प्लस के साथ गुणा, फिर -41 दूनी 82। ठीक, -4100 प्लस और माइनस, ब्रैकेट के बाहर और अंदर अलग अलग निशान है, तो माइनस का और 82। अब 4100 में से 82 जो है, ये भी माइनस का, ये माइनस का, तो जुड़ जाएंगे ये, -4182 जो है ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आगे ई पार्ट देखते हैं। ई पार्ट में आपको क्या दिया हुआ है कि 625 गुणा में -35 प्लस में -625
गुणा में 65। ठीक, तो यहाँ पे देखिए कि गुणा का निशान चाहे दूसरे के साथ हो चाहे पहले के साथ हो, रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैं ये गुणा का निशान 35 से हटा करके 625 के साथ लगा दूं। क्या किया मैंने कि 35 के से जो गुणा का निशान माइनस का निशान है वो हटा करके मैंने 625 के साथ लगा दिया। तब इनकी गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस में -625 गुणा 65। अब आपको पता लगा कि मैंने निशान क्यों बदल दिया इसका यहाँ से यहाँ। ये इसलिए कर दिया कि ताकि हम 625 का कॉमन ले सकें। जैसे एक पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया, तो -625 अब कॉमन आ जाएगा आसानी से। यहाँ 35 प्लस में 65। अब -625, 35 और 65, 5 और 5 10 की 0, हासिल 1, 1 और 6 7 और 3 10, ये 100 हो गए। ठीक, और जब अंक और ब्रैकेट के बीच में कोई निशान नहीं होता तो गुणा का निशान होता है। अब माइनस और प्लस के पूर्णांक की गुणा हमेशा माइनस होती है। 625 को 100 से गुणा करेंगे, सीधे आगे 2 0 लग जाती है, तो ये आंसर आ जाता है। ठीक, अब आगे एफ पार्ट है, बिल्कुल आसान सा पार्ट है, इसमें कोई ज्यादा लंबा चौड़ी कहानी नहीं है। 50 गुणा -2, पहले 7 की 50 के साथ गुणा, फिर -7 की 2 के साथ गुणा, 7 5 35, आगे 1 0, 7 दूनी 14। 350 में से 14 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 336। 10 में से 4 गए 6 और 4 में से 1 गए 3। ठीक है। आगे जी पार्ट देखिए। जी पार्ट में क्या दिया है, -17 गुणा में -29। -17 -29 को आप लिख सकते हो -30 + 1। -30 में 1 प्लस करेंगे तो -29 ही आएगा। अब -17 और -30 की गुणा कर दें, प्लस में -17 और 1 की गुणा कर दें। अब माइनस गुणा माइनस प्लस, 17 × 51 510, और पहले गुणा हल करेंगे, उससे पहले ये निशान नहीं बदलने आपने। 17 के 1 के साथ गुणा, 17 प्लस और माइनस की गुणा -17 होगी। ठीक, 510 ब्रैकेट के बाहर प्लस, अंदर माइनस, तो माइनस का हो जाएगा 17। 510 में से 17 घटा देंगे हम, 10 में 7 गए 3 और यहाँ 0 बच गई, 10 में से 1 गए 9 और यहाँ बच गए 4, 493 आंसर आ जाएगा इसका। अब यहाँ लास्ट में एच पार्ट को ध्यान से देखिए कि एच पार्ट में आपको दिया हुआ कि -57 गुणा में -19 प्लस में 57। अब देखिए कि हम -57, यहाँ पे -57 है प्लस 57 है। अगर कॉमन लें तो दोनों के लिए या तो प्लस के हों या दोनों माइनस के हों तभी ले सकते हैं। तो हम एक काम और करते हैं यहाँ पर कि ये जो प्लस का 57 है इसको मैं -1 गुणा -57 लिख देता हूँ। ठीक, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, ये प्लस का 57 ही हो गया। अब यहां से -57 में कॉमन ले लूंगा, -57 कॉमन लूंगा तो -19 प्लस में -1, तो -57 -19, और ये ब्रैकेट के बाहर और अंदर अलग अलग निशान है तो माइनस, तो ये हो जाएगा -57 गुणा में -20। अब दोनों ब्रैकेटों के बीच में कोई निशान नहीं है तो गुणा का निशान ही चल रहा है। माइनस गुणा माइनस प्लस,
57 को 20 से गुणा करेंगे, एक बार 2 से कर लेते हैं, 0 बाद में लगा देंगे। 2 7 14, हासिल 1, 2 5 10 और 1 11, 0 1140 आंसर इसका आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम इसी प्रश्नावली के 6 से लेकर 9 तक सम जो है वो सोल्व करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा मुझे जरूर बताना। और आज के लिए आपका होमवर्क जो है वो इसी एक्सरसाइज के जो 500 क्वेश्चन मैंने आपको समझाए हैं अपनी फेयर नोटबुक पर अच्छे से करना है। करने के बाद मुझे कमेंट करके बताना है कि सर हमने काम कर लिया है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।